आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुड़ुख एग्जाम उरांव DVGH में। आज की क्लास में हम मॉडल सेट नंबर 1 करने वाले हैं। इसमें टोटल 31 क्वेश्चन होंगे, तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को JSSC कांस्टेबल या झारखंड फील्ड वर्कर का कुड़ुख का कोर्स चाहिए तो वो आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव DVGH में मिल जाएगा। हमारे कोर्स में आपको सारा सिलेबस कंटेंट वाइज मिल जाएगा, जैसे कि कहानी, पोयम, नाटक, ग्रामर एक्सेट्रा। हमारे कोर्स में वीडियो के साथ साथ आपको PDF भी मिल जाएगा, तो अगर आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप में ये कोर्स मिलेगा। हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और पिन कमेंट में भी दिया है। अगर आप लोग चाहे तो इसे सीधे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आदिवासियों का सांस्कृतिक इतिहास, परिचय और विकास कैसे हो पुथिन ने टूड़किरी। तो आप में से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा। पहला ऑप्शन है आपका अल्बिनुस मिंज, ऑप्शन बी अनुस्टिम किरकिट्टा, ऑप्शन सी बिहारी लकड़ा या ऑप्शन डी आयता उरांव। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने किया होगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बिहारी लकड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड गही चीखना ओळखना पुथिन ने टूड़किरी। ऑप्शन ए अल्बिनुस मिंज, ऑप्शन बी ए खाखा, ऑप्शन सी इंद्रजीत उरांव या ऑप्शन नंबर डी बिहारी लकड़ा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अल्बिनुस मिंज। झारखंड गही चीखना ओळखना जो किताब है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 2000 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीचो डंडी अराखीरी पुथी इकला चिप्रा, यानी प्रकाशन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आपका 2005, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003 या ऑप्शन नंबर डी 2001। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 2002। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीचो डंडी अराखीरी पुथिन ने टूड़कातली। अब यहाँ पर लेखक पूछा गया, ऊपर प्रकाशन पूछा गया। तो ऑप्शन ए है आपका सरन उरांव, ऑप्शन बी फ्रांसिस्का कुजूर, ऑप्शन सी नारायण भगत या ऑप्शन नंबर डी नारायण उरांव। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी नारायण उरांव। नारायण भगत नहीं, नारायण उरांव। और फ्रांसिस्का कुजूर जी के बारे में बता दूं कि इन्होंने उड़ियारा पिंजराता मैना किताब को लिखा है, कहानी किताब को। तो चीचो डंडी अराखीरी किताब किसने लिखा है? नारायण उरांव जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष लकड़स गही टूड़का पुथी हिके। पीयूष लकड़ा जी ने कौन सा किताब लिखा? ऑप्शन ए पुनाखोर, ऑप्शन बी आयंगजिया, ऑप्शन सी नम्हेड़पा या ऑप्शन नंबर डी खल्ली आयंग। इन सभी किताब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है ना, यूट्यूब में ही हुआ है किताबों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आयंगजिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पीयूष लकड़ा जी ने आयंगजिया किताब को लिखा है। यहाँ पर आयंगजिया के बारे में बता दूं कि हिंदी का एक नाटक है ना, हरिश्चंद्र नाटक, इससे तुलना की गई है आयंगजिया नाटक की। तो आयंगजिया है क्या? वैसे नाटक है, ठीक है। और पुनाखोर किसने लिखा है? इसे लिखा है इंद्रजीत उरांव जी ने, है ना। और ये आपका कविता की किताब है। नम्हेड़पा ये एक उपन्यास है, इसे जस्टिन कुमार इक्का जी ने लिखा है। खल्ली आयंग ये नाटक है और इसे लिखा किसने है? इंद्रजीत उरांव जी ने लिखा है, ठीक है। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा आयंगजिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनाखोर इंद्रपुथी हिके तिंगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पुनाखोर क्या किताब है। अब वैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि कविता की किताब है। तो ऑप्शन ए देखिए कथखीरी, ऑप्शन बी कथडंडी, ऑप्शन सी कथटूड़ या फिर ऑप्शन नंबर डी लीला। तो इसका सही आंसर होगा आपका कथडंडी, क्योंकि कविता को कुड़ुख में क्या कहते हैं? कथडंडी। चलिए और पुनाखोर लिखा किसने है? इंद्रजीत उरांव ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उरांव ऑफ छोटा नागपुर नेक है टूडका तली। ऑप्शन ए डॉक्टर नारायण भगत, ऑप्शन बी अल्बिनोस मिंज, ऑप्शन सी डॉक्टर हरि उरांव या ऑप्शन नंबर डी NC रॉय। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी NC रॉय। तो उरांव ऑफ छोटा नागपुर लिखा किसने है? NC रॉय जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयंग जिया इंद्रपुथी ही के तिंगा। अच्छा, आप में से हो सकता है कुछ लोग सोचते होंगे कि क्या इस तरीके का क्वेश्चन आता है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो आयंग जिया इंद्रपुथी ही के तिंगा यहाँ पूछा जा रहा है, तो क्या चीज़ का किताब है? ना कहानी का है, उपन्यास का है, नाटक का है या फिर गाना का है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, है ना, मैंने बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नाटक। तो नाटक की जगह लीला भी लिखा आ सकता है, ठीक है, लीला हो नाटक हो, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लील होरा खेखिल पुथी ने टूड़किरी। लील होरा खेखिल पुथी, तो इसका ऑप्शन है आपका WG आर्चर, ऑप्शन बी ए ग्रिगनॉट, ऑप्शन सी सामुएल या ऑप्शन नंबर डी जॉन मिंज। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए WG आर्चर। तो लील होरा खेखिल जो है ये धर्मदास लकड़ा के सहयोग से, है ना, इस किताब को बनाया गया। और इस किताब में क्या है, कुड़ुख गीत और बुझावल का संकलन है ये किताब। इसे द ब्लू लैंड भी कहा जाता है ना। तो लील होरा खेखिल किताब लिखा किसने है? WG आर्चर जी ने लिखा है, धर्मदास लकड़ा के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लील होरा खेखिल पुथी इंद्र ही के, है ना। अब यहाँ पर कहा किताब के बारे में पूछा जा रहा है कि किस चीज़ की किताब है। ऑप्शन ए है आपका नाटक, ऑप्शन बी लीला, ऑप्शन सी खीरी या ऑप्शन नंबर डी डंडी। ऊपर मैंने बताया था। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी डंडी। इस किताब में कुड़ुख गीतों का संकलन है और ये जो किताब है ये 1940 में इसका प्रकाशन हुआ है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो लील होरा खेखिल किताब के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं कि ये WG आर्चर जी ने लिखा है धर्मदास लकड़ा के सहयोग से। इसमें कुड़ुख गीतों का संकलन है और ये 1940 में पब्लिश हुआ और इसे दी ब्लू लैंड के नाम से पब्लिश हुआ था 1940 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी और लड़का आंदोलन पुथी टूडूस गही इंदर नामे तिंगा। ऑप्शन ए है आपका बिहारी लकड़ा, ऑप्शन बी एडमंड टुप्पो, ऑप्शन सी आह्लाद तिर्की या ऑप्शन नंबर डी बसंती कुमारी कुजूर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बिहारी लकड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लील होरा खेखिल पुथी नु एमदा गोटंग डंडीरी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है लील होरा खेखिल किताब से कि इसमें कितने गाने हैं। ऑप्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 2662, ऑप्शन बी 2660, ऑप्शन सी 2260 या फिर ऑप्शन नंबर डी 2760। तो इसमें कितने गाने हैं, कुड़ुख गाने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2660, ठीक है, 2660 गाने हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुड़ुख कत बिल्ली पुथी टूडोस गही इंदर नामे तिंगा। तो इसका ऑप्शन है आपका PC बेक, ऑप्शन बी बिहारी लकड़ा, ऑप्शन सी आह्लाद तिर्की या फिर ऑप्शन नंबर डी जॉन मिंज। तो इसका सही आंसर है आपका PC बेक। और कुड़ुख कथ बिल्ली जो किताब है, कुड़ुख कत्था बिल्ली, ये जो किताब है इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1978, ठीक है, 1978 में इसका प्रकाशन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। खल्ली आयंग पुथी टूडुस गही इंदर नामे तिंगा। तो खल्ली आयंग के लेखक अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपका नारायण उरांव, ऑप्शन बी इंद्रजीत उरांव, ऑप्शन सी पीयूष लकड़ा या ऑप्शन नंबर डी आह्लाद तिर्की।
तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंद्रजीत उरांव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खल्ली अयंग इंदर पुथी हिके तिंगा, मतलब यहाँ यही पूछा जा रहा है कि खल्ली अयंग क्या किताब है। लीला यानी नाटक की किताब है, या कहानी की किताब है, गाना की किताब है, या फिर आपका कथडंडी यानी कि कविता की किताब है। तो किस चीज की किताब है खल्ली अयंग? तो खल्ली अयंग आपका, तो खल्ली अयंग आपका नाटक की किताब है ना, लीला की किताब है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलागामी पद्दा एका प्रखंडनु मनी तिंगा। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि सिलागामी गांव किस प्रखंड में होता है। तो ऑप्शन है आपका इटकी, ऑप्शन बी मांडर, ऑप्शन सी चान्हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चान्हो। चान्हो प्रखंड में सिलागामी गांव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्नेलंता पुथी गही टूडू स्नेही के तिंगा। ऑप्शन ए है आपका इग्नेश कुजूर, ऑप्शन बी बिहारी लकड़ा, ऑप्शन सी इंद्रजीत उरांव, या फिर ऑप्शन नंबर डी महली लिबिन्स तिर्की। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इग्नेश कुजूर। तो इनेलंता पुथी के जो लेखक है उनका राइटर का नाम क्या है? इग्नेश कुजूर। चलिए अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा तो इग्नेश कुजूर जी किस गांव के हैं, है ना, वो इनका अद्दी पद्दा बताइएगा आप लोग मुझे। नेक्स्ट है आपका कुड़खर अद्दी पद्दन इंदर बानर, मतलब कुड़ुख लोगों के जो अद्दी गांव है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपका ए है मजीहस, ऑप्शन बी भुईहरी, ऑप्शन सी खुटकट्टी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ढली कटरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भुईहरी। ठीक है, भुईहरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्दा पंच गही बेल मंदस तिंगा, मतलब पद्दा पंच गही बेल मंदस मतलब कौन होता है। ऑप्शन ए है आपका कोटवारस, ऑप्शन बी नैगस, ऑप्शन सी महतोस, या फिर ऑप्शन नंबर डी भंडारिस। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी महतोस। ठीक है, महतोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुड़ुख कथाइन एका ईस्वी चाननु बीड़रा तिंगा, मतलब कुड़ुख कथाइन जो किताब है इसका प्रकाशन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है आपका 2008, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2009। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 2005। ठीक है, 2005। नेक्स्ट देखते हैं। खीरी झुम्पा पुथी नेखै टूड़का हिके तिंगा, है ना, खीरी झुम्पा। तो ऑप्शन ए है आपका बिमल कश्यप, ऑप्शन बी बिहारी लकड़ा, ऑप्शन सी बिमल टोप्पो, या फिर ऑप्शन नंबर डी इग्नेश कुजूर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बिमल टोप्पो। इनका पूरा नाम क्या है? बिमल कुमार टोप्पो। ठीक है, और इस किताब का प्रकाशन कब हुआ है? 2010 में, हीरी झुम्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मुड़मा जतरा एका जिलानु लग्गी, मुड़मा जतरा पूछा जा रहा है किस जिला में लगता है? सभी को पता होगा। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी लोहरदगा, ऑप्शन सी पलामू, या फिर ऑप्शन नंबर डी चान्हो। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए रांची। नेक्स्ट है आपका बीर बुद्धू भगदस गही पद्दा गही इधर नामे तिंगा। ऑप्शन ए टिको, ऑप्शन बी मुड़मा, ऑप्शन सी कुड़ू, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिलागामी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिलागामी। अभी हम लोगों ने सिलागामी के बारे में देखा था कि सिलागामी किस प्रखंड में होता है ना। सिलागामी जो है वो चान्हो प्रखंड में है, और सिलागामी किसका गांव है? वीर बुद्धू भगत जी का गांव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीर बुद्धू भक्तस्य एका चान ईस्वीनु कुंद्र का रहचस तिंगा, मतलब जन्म तिथि पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन ए है आपका 17 फरवरी 1792, ऑप्शन बी 17 अक्टूबर 1792, ऑप्शन सी 17 जनवरी 1932,
या फिर ऑप्शन नंबर डी 18 मार्च 1782। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 17 फरवरी 1792। इनका जन्म तिथि क्या है? 17 फरवरी 1792। इनका गांव का नाम क्या है? सिलागामी, जो कि चान्हो प्रखंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कुड़खर गही खद्दी एका चंदोनु मनी तेंगा, मतलब खद्दी पर्व किस महीने में होता है, ये पूछा जा रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछने के बहुत चांसेस है। ऑप्शन ए है आपका भादो एकादशी, ऑप्शन बी चैत चंदो, ऑप्शन सी फग्गु चंदो, या ऑप्शन नंबर डी बैसाख चंदो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चैत चंदो। चैत के महीने में खद्दी पर्व मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जतरा भक्तस कही एका पद्दा तली तिंगा, मतलब जतरा टाना भक्तस है ना, टाना भक्तस कही एका पद्दा तली तिंगा, मतलब गांव पूछा जा रहा है जतरा टाना भगत जी का। तो ऑप्शन ए है आपका बनारी अम्ब टोली, ऑप्शन बी बिशुनपुर चिंगरी टोली, ऑप्शन सी चिंगरी नवा टोला, या ऑप्शन नंबर डी बिशुनपुर पतरा टोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चिरंगी नवा टोला। तो इसका इस तरीके से भी हो सकता है चिरंगी पुना टोला। ठीक है, नवा टोला की जगह पुना टोला भी आंसर में मिल सकता है, तो इसे देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्तिक उरांव कही कुंदरका उल्ला तली तिंगा। ठीक है, कार्तिक उरांव जी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इनका जन्म तिथि पूछा जा रहा है। तो इनका है ऑप्शन नंबर ए देखिए 29 अक्टूबर 1924, या फिर ऑप्शन बी 29 नवंबर 1924, ऑप्शन सी 29 दिसंबर 1924, या ऑप्शन नंबर डी 29 जनवरी 1924। तो 1924 में तो इनका जन्म हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिन भी एक ही है, बस महीना अलग अलग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 29 अक्टूबर 1924। ठीक है, और कार्तिक उरांव जी के पिता का नाम क्या था? जवरा उरांव। और माँ का नाम क्या था? बिरसो उरांव। बिरसो उरांव। कार्तिक उरांव जी का जो नाम था वो कतिक था। ये कतिक नाम ही उनका पड़ा था, कतिक महीना में पैदा होने की वजह से। लेकिन बाद में इन्हें कार्तिक कहा जाने लगा, लेकिन नाम इन्हें कतिक दिया गया था, लेकिन बाद में कार्तिक कहा जाने लगा, कार्तिक ही लिखा गया। तो इसलिए वजह से इनको फिर बाद तक इनको कार्तिक ही कहा गया, है ना। तो ये भी याद रखिएगा। तो कार्तिक उरांव जी का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1924। पिता का नाम जबरा उरांव, माँ का नाम बिरसो उरांव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कार्तिक उरांव गही पद्दा गही इंदर नामे तिंगा। ऑप्शन ए सिसई नवाटोली, ऑप्शन बी गुमला पुग्गू अंबाटोली, ऑप्शन सी करौंदा लिट्टा टोला, ऑप्शन डी कटिंग किरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करौंदा लिट्टा टोला। इनका गांव का नाम क्या था? करौंदा लिट्टा टोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर बुद्धो भक्तस कही मुंजरका उल्ला एका चांद ईस्वी हिके तिंगा। तो यहाँ पर उनके उनके मुंजरका उल्ला पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिए 14 फरवरी 1832, ऑप्शन बी 19 फरवरी 1932, ऑप्शन सी 13 फरवरी 1832, या फिर ऑप्शन नंबर डी 12 फरवरी 1932। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 13 फरवरी 1832। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आयंग जिया पुथी एका चांद ईस्वीनु भीड़रा तेंगा। ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1886, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1986। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1986। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है,
नम्हे एड़पा पुथी एका चान ईस्वीनु चिपरा तिंगा, मतलब नम्हे एड़पा का प्रकाशन पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है आपका 1971 या ऑप्शन बी 1987 या ऑप्शन नंबर सी 1978 या ऑप्शन नंबर डी 1982। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1987। देखिए इन साल सबको याद करना थोड़ा कठिन है कि कब इसका प्रकाशन हुआ, तो इसके लिए लेकिन याद तो करना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है ना। तो ट्रिक बना लीजिए या किसी भी तरीके से याद कीजिए, पर याद कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस है। तो चलिए फिर आज की क्लास में बस इतना ही। और हाँ, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है इग्नेस कुजूर जी के गांव का नाम आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।